नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर भारत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वो उत्तर भारत में राजनीति करते थे तब उन्हें एक अलग तरह की राजनीति की आदत थी, लेकिन केरल के लोगों की बात करें तो केरल वाले मुद्दे की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. एक बयान के जोखिम से राजनीति में कैसे कैसे बवंडर उठ जाते हैं, तालियां बटोरने की जल्दबाजी कैसे विरोधियों के लिए बड़े मौके में तब्दील हो जाती है, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी बखूबी समझ गए होंगे। इसे अमेठी में मिली शिकस्त का सदमा समझा जाए या जीत के बाद वायनाड के लिए उमड़ी मोहब्बत, दक्षिण भारत के तारीफ की जल्दबाजी उत्तर भारत के लिए ताना बन गई और फिर इसके बाद इस बयान को बीजेपी उत्तर भारत का सबसे बड़ा अपमान साबित करने में जुट गई। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। सबसे पहले राहुल गांधी को अमेठी से शिकस्त दे चुकी स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा कि एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया कि श्रीमान राहुल जी, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कृपया आप इसे अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की तलवार से काटने का कुत्सित प्रयास न करें। भारत एक था, एक है, एक ही रहेगा। भारत माता की जय। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। दरअसल में राहुल दक्षिण भारत में नई तरह से अपनी ताकत का दम दिखाना चाहते हैं। राहुल कभी मछुआरों की सभा करते हैं तो कभी ट्रैक्टर रैली। वायनाड ने राहुल गांधी को संसद में पहुंचाया तो राहुल वायनाड के लोगों की सियासी समझ को सराह रहे हैं, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब वे उत्तर भारत की तुलना दक्षिण भारत से करने लगे। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने उत्तर और दक्षिण के बंटवारे का टूलकिट जारी कर दिया। देश में मुद्दों की राजनीति होना चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। देश में राजनीति का धर्म होना है, धर्म की राजनीति नहीं। देश में प्रेम और सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। श्री राहुल गांधी ने सबसे सार्थक आह्वान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। देश में राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। देश में एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। दोस्तों, इस देश के लोगों को राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर विचार करने का समय आ गया है। अब ऐसे बयानों के पीछे सियासी नफा नुकसान ज़्यादा ही है। यही वजह है कि राहुल के इस बयान पर इतना घमासान मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान, ये तो आने वाला वक्त हमें बता देगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए एनबीसी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।